स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट ओव्यूल। ठीक है बच्चों, ओव्यूल को अपन लोग मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। तो लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओके, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ ओव्यूल कहाँ होता है। तो आपने फ्लावर पढ़ा है, राइट? फ्लावर के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, 2 नॉन असेंशियल है दैट इज पेटल एंड सेपल, एंड 2 असेंशियल है दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, राइट? अब अगर मैं फीमेल रिप्रो की बात करूं दैट इज गाइनोशियम, है ना। सिंगल को हम क्या बोलते हैं? कार्पल या पिस्टल। ग्रुप ऑफ कार्पल या पिस्टल्स नोन एज गाइनोशियम। और अगर बेटा हम स्ट्रक्चर देखें किसका? गाइनोशियम सॉरी कार्पल का। अगर हम स्ट्रक्चर देखें बेटा तो कैसा होता है? ऐसा, राइट? याद है ना मेरे बच्चों? चलो, इसको क्या बोलते हैं हम? इसे हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। लिख लीजिए बच्चों, इसे हम क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। ये जो लंबी सी डंडी बनाई है मैंने, इसे क्या हम बोलेंगे? स्टाइल। और ये जो गोला सा स्ट्रक्चर है उसे हम बोलेंगे ओवरी। अब बेटा ओवरी के अंदर है आपका ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। ये एक अरेंज है प्रॉपर ऑर्डर में, ऐसे समझो। ये आपका ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज व्हाट? दिस इज ओव्यूल। और अभी मैं आपको ना ओव्यूल के बारे में पढ़ाने वाली हूं, ठीक है? ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है? मेगास्पोरेंजियम, ठीक है? अगर आप देख लीजिए ये वर्ड मेगास्पोरेंजियम, हो भाई साहब ये क्या है? कुछ नहीं है, मेगास्पोरेंजियम इज ओव्यूल, ठीक है? मेगास्पोरेंजियम मतलब क्या होता है बेटा? ओव्यूल। क्लियर? तो ओव्यूल बोलो या मेगास्पोरेंजियम बोलो, एक ही बात है ना। अब ओव्यूल के अंदर बेसिकली जो हम आगे स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, हम जो ये एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, ठीक है, दैट विल बी रिगार्डेड एज योर फीमेल गैमेटोफाइट। क्या होगा सब बताऊंगी, डोंट वरी। ये क्लियर होगा आपको? वर्ड ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू वर्ड मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल कहाँ मिलता है वो भी हमें पता चल गया। This whole structure is what? Your pistil, ठीक है? चलो, तो ओव्यूल अराइज कहाँ होता है ना? तो इट अराइजेस प्रीमोडियम ऑन प्लेसेंटा। फाइन। अब देखो, द शॉर्ट स्टॉक विच अटैच ओव्यूल विथ प्लेसेंटा इज फ्यूनिकल। ये बेटा आपका ओवरी है, ये ओवरी में आपका ओव्यूल अटैच है। जिस स्ट्रक्चर से ये अटैच है, ये आपका समझो प्लेसेंटा है, और जिस स्ट्रक्चर से ये अटैच है उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। अगर मैं देखूं, ये कुछ नहीं है बेटा, ये ओव्यूल जो है ना, ये जो आपका ओव्यूल है, यही यहाँ पे मैंने ऐसे उल्टा लटका दिया है। तो दिस इज योर एक्चुअली एनाट्रोपस ओव्यूल। ये क्या है आपका? अरे हाइलाइटर है क्या? एक सेकंड बच्चों। हाँ, दिस इज योर एनाट्रोपस ओव्यूल। अब आप बोलेंगे मैम आपने ओव्यूल को उल्टा क्यों लटकाया है? बेटा एनसीईआरटी में एनाट्रोपस ओव्यूल दे रखा है। सीधा भी होता है दैट इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा हो सीधा हो क्या फर्क पड़ता है हमें? स्ट्रक्चर तो वही होगा, फ्यूनिकल होगा, हाइलम होगा, इंटैग्यूमेंट्स हो गए, ठीक है? तो आपके एनसीईआरटी में बच्चा एनाट्रोपस ओव्यूल है, तो इसलिए मैं एनाट्रोपस के साथ ही चलूंगी। फाइन, ओके। तो अब देखो ओव्यूल कहाँ है वो समझ में आया। ओवरी के अंदर है। वो कैसे अटैच है? वो एक स्टॉक की मीन से अटैच है विद प्लेसेंटा। दैट स्टॉक इज नोन एज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्लियर है? द शॉर्ट स्टॉक विच अटैच ओव्यूल विद प्लेसेंटा इज योर फ्यूनिकल, है ना। यहाँ पे ये जो है ये फ्यूनिकल है, और यहाँ पे ये ग्रीन से कर देती हूं मैं, ये आपका फ्यूनिकल है, राइट? आगे चलते हैं। ये एक हाइलम रीजन दे रखा है, यहाँ पे दिख रहा है ये रीजन, दिस इज हाइलम रीजन, ठीक है? हाइलम रीजन बेसिकली फ्यूनिकल और ओव्यूल का कनेक्टिंग रीजन है, ऐसा आप बोल सकते हैं। जो हाइलम रीजन है यहाँ पे दे रखा है, दिस इज हाइलम। आपने हाइलम वर्ड पहले भी सुना होगा, किडनी में सुना होगा आपने कि किडनी में जहाँ पे आर्टरीज, यूरेटर सब एंटर कर रहे हैं उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? उसको हम बेसिकली हाइलम बोलते हैं। तो जो बॉडी ऑफ ओवरी है फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल। आपका जो बॉडी ऑफ ओवरी नहीं सॉरी बॉडी ऑफ ओव्यूल, बॉडी ऑफ ओव्यूल जो फ्यूज कर रहा है विथ फ्यूनिकल दैट इज नोन एज हाइलम,
ठीक है, आपका जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है वो फ्यूज कर रहा है फ्यूनिकल से, दैट रीजन इज नोन एज हाइलम। आप ये भी बोल सकते हैं हाइलम जो जंक्शन है बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। ठीक है बेटा, ओवरी के अंदर आ जाओ ओव्यूल, ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है, ओवरी के अंदर 10 ओव्यूल भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स। लेकिन हम अभी ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उस एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो कितनी बार जैसे हिबिस्कस में 5 नहीं, हिबिस्कस में ज्यादा ओव्यूल होते हैं, राइट। तो बेसिकली आपके ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं। अगर मैं ये देखो आपकी ओवरी बनाई मैंने, है ना, इसके अंदर देखो ये सारे मैंने क्या किए, ओव्यूल बना दिए, है ना। तो अभी हम सिर्फ एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? अभी हम ओवरी के अंदर जो एक ओव्यूल है उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, राइट। इतना सबने नोट डाउन किया? बच्चों लिखते रहो, है ना, बायो में लिखना बहुत जरूरी है, टर्म्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लिखते रहिए और जो जो टर्म्स मैं बोल रही हूं आप लिख लेंगे, क्लियर हो जाएगा ना एक बार, तो आपको हमेशा याद रहेगा ये, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट, यहां पे द प्रीमोडियम ग्रोज इनटू अ मास ऑफ सेल फॉर्मिंग न्यूक्लियस। तो क्या होगा, आपका अंदर क्या बनेगा, अभी न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। ये देखो ये अंदर जो है ये क्या है, बेसिकली न्यूक्लियस है। और इसको प्रोटेक्शन करने के लिए कौन है, इसको प्रोटेक्शन करने के लिए बेसिकली 2 इंटैग्यूमेंट्स है, आउटर इंटैग्यूमेंट एंड इनर इंटैग्यूमेंट, ठीक है। देखो क्या था, फ्यूनिकल है, ठीक है, फ्यूनिकल, फिर जो ऐसे जो ये आउटर कवरिंग है ना उससे इंटैग्यूमेंट बोलते हैं, आउटर इंटैग्यूमेंट एंड इनर इंटैग्यूमेंट। उसके बीच में जो मास ऑफ सेल्स है, दैट मास ऑफ सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। उस मास ऑफ सेल को क्या बोल दिया हमने, दैट मास ऑफ सेल इज नोन एज न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, फाइन। अब देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो न्यूक्लियस है पूरा अंदर मैंने रेड से ऐसे भर दिया है, हाइलाइटर से, है ना। अब बाहर में आपका क्या है, इंटैग्यूमेंट है, आउटर एंड इनर इंटैग्यूमेंट। अब देखो एक जगह है जहां पे इंटैग्यूमेंट की कवरिंग नहीं है, दिख रही है जगह, यहाँ पे इंटैग्यूमेंट की कवरिंग नहीं है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ध्यान से देखना, मैं थोड़ा जूम कर देती हूं, जहां पे इंटैग्यूमेंट नहीं है बच्चों, ओव्यूल का जो कवरिंग है ना, तो आउटर और इनर इंटैग्यूमेंट है, जहां पे आपका इंटैग्यूमेंट नहीं है, ध्यान से समझिए, जहां पर आपका इंटैग्यूमेंट नहीं है उसको मैंने बोला माइक्रोपाइल। बच्चों माइक्रोपाइल याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको सीड पढ़ाऊंगी तब भी ये रीजन बहुत काम का आएगा, ठीक है, तब भी ये रीजन बहुत काम का है, सो प्लीज इसे भूलना मत, माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइल वैसे बहुत काम आने वाला है आगे, जब पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन करेंगे तब भी, और जो हमारे चैप्टर का एंड है जब हम सीड पढ़ेंगे तब भी ये माइक्रोपाइल रीजन बहुत काम में आएगा, सो याद रखना माइक्रोपाइल। तो इस एंड को हम बोल सकते हैं माइक्रोपाइलर एंड, जहां पे हमारा माइक्रोपाइल है ना बेटा, उस एंड को हम माइक्रोपाइलर एंड बोल सकते हैं। माइक्रोपाइल के उल्टा अपोजिट, चलो मैं दिखाती हूं, माइक्रोपाइल के अपोजिट जो एंड है उसे हम बोलते हैं चलाजिल पोल या चलाजिल एंड, ठीक है। माइक्रोपाइल के उल्टा, जैसे ये माइक्रोपाइल है, इसकी जो नीचे की तरफ है दैट इज हमारा चलाजिल एंड, सुंदर टर्म है ना, चलाजिल एंड। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्लियर है, फ्यूनिकल स्टॉक है, फिर हाइलम है, जंक्शन है दोनों का, फिर आपका कवरिंग है आउटर इंटैग्यूमेंट, देन आपका कवरिंग है इनर इंटैग्यूमेंट, है ना, आउटर इंटैग्यूमेंट है एंड देन इनर इंटैग्यूमेंट है, एंड देन एक मास ऑफ सेल है दैट इज न्यूक्लियस, एंड उसके अंदर है बेसिकली क्या, आपका एम्ब्रियोसैक, उसके अंदर है बेसिकली आपका एम्ब्रियोसैक। और एम्ब्रियोसैक में फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है वो हम पढ़ेंगे बाय द प्रोसेस नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियोसैक के अंदर आपका फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा वो हम पढ़ेंगे बाय द प्रोसेस नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस, फाइन, इतना क्लियर हुआ। चलो, the two protective covering of nucleus is integument except at the tip leaving a small opening called micropyle। तो इस एंड को हमने माइक्रोपाइलर
एंड या माइक्रोपाइलर पोल बोल दिया, एंड इसके ऑपोजिट कौन है, हमारा चिलाजिल पोल है। क्लियर, इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है ना ओवल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर लेबलिंग और भी आ गया नीट में तो कर देंगे ना ये। चलिए आगे चलते हैं फिर। So the basal part of ovule is chalaza that lie opposite to the micropyle. Note it down. Basal part of ovule is called chalaza that lie opposite to micropyle. Cells of nucellus are rich in reserve food material. तो बेसिकली जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा तो उसे खाना चाहिए, उसे खाना कौन देगा, दैट इज न्यूसिलस। खाना सबको चाहिए बेटा, है ना, खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसे खाना कौन देगा, तो दैट इज न्यूसिलस। तो न्यूसिलस इज अ मास ऑफ सेल व्हिच इज रिच इन, किसमें रिच है वो भाई, किसमें अमीर है, इन रिजर्व फूड। ओके, नाउ अ सिंगल एम्ब्रियो sac और फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड इन द न्यूसिलस व्हिच इज डेवलप फ्रॉम द मेगास्पोर। तो मेगास्पोर से वो बनेगा, ठीक है, मेगास्पोर से आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। ओके, हम ये पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, पता ही है ना बच्चों, फ्लावर एंजियोस्पर्म में तो आता है। तो एंजियोस्पर्म हम ये पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट होता है, वो कैसा होता है, वो होता है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। वेरी इंपॉर्टेंट, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। तो हमने आगे जो भी है, मतलब बाहर जो भी उसकी बातें कर ली। अब एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है, वो कैसा है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस वाला, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। तो ये कैसे बनेगा, ये मैं अब आपको बताने वाली हूं इन द प्रोसेस नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, चलें आगे, इतना नोट कर लिया सबने, फाइन। तो अब देखो होता क्या है बच्चों, मेगास्पोरोजेनेसिस लिख लीजिए अपनी नोटबुक में टर्म मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर किससे बनेगा, मेगास्पोर फ्रॉम, मेगास्पोर किससे बनेगा, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। कुछ याद आ रहा है पुराना, इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है, पुराना कुछ याद आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा। मैंने आपको पॉलिन जब पढ़ाया था तब मैंने यही बताया था आपको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या बता, माइक्रोस्पोर बना था किससे, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, याद आया। तो सेम यहाँ पे भी वही होगा कि भाई यहाँ पे मेगास्पोर बनेगा, और मेगास्पोर का साइज थोड़ा बड़ा होता है। मैंने आपको कहा था कि फीमेल का दर्जा बड़ा है, तो इसके लिए जो मेगास्पोर का साइज ही बड़ा है। तो मेगास्पोर का बनना फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज टर्म्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब बच्चों समझो, आपका जैसे ये जो न्यूसिलस है ना, तो ये जो न्यूसिलस है आपका, यहाँ पे जो सेल्स है ना, ऐसे सेल्स है। अब इसमें से यहां पे ही एक जो सेल है, कोई भी एक सेल ले लीजिए, वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसमें साइटोप्लाज्म, उसका न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, एंड उसे हम क्या सेल बोलेंगे, आर्चीस्पोरियल सेल। वही कहानी है, इसे हम बोलेंगे आर्चीस्पोरियल सेल। इसमें कैसा डिवीजन होगा, इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, मतलब ऐसा डिवीजन, और एज अ रिजल्ट आपको 2 सेल मिल जाएगी, ठीक है।
इसे हम क्या बोलेंगे? आउटर सेल को प्राइमरी पैराइटल सेल, और नीचे वाले को हम बोलेंगे इनर स्पोरोजीनस सेल। ठीक है, इतना समझ में आया? आर्ची स्पोरल सेल में पहली क्लियर, मतलब ऐसे लंबा जो से डिवीजन होता है वो होगा आपका, बन जाएगा प्राइमरी पैराइटल सेल और स्पोरोजीनस सेल। अब बच्चों जो प्राइमरी पैराइटल सेल है यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूं आपका मेल वाला, तो वहां पे प्राइमरी पैराइटल सेल डिवाइड होता है एंड वही आपका एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम बनाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लोग डिवाइड होते हैं और फिर एक दो बार डिवाइड होते हैं फिर रुक जाते हैं। तो काम का कौन है हमारा यहाँ पे? काम का है ये हमारा स्पोरोजीनस सेल। ये जो स्पोरोजीनस सेल है ना बेटा, ये हमारे लिए काम का है। ठीक है, स्पोरोजीनस सेल जो है ये हमारे लिए काम का है। क्यों? बिकॉज दिस इज गोइंग टू एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। ये आपका काम करेगा एज मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर हुआ? मेगास्पोर मदर सेल कहां से आया? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल। तो बेसिकली मेगास्पोर मदर सेल कहां से आया वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब सुनिए, अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल बना है इसमें क्या होगा? इसमें होगा मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल कैसा है बेटा? मेगास्पोर मदर सेल जो है ये डिप्लॉयड है। ये क्या है? डिप्लॉयड है बच्चों, याद है ना? मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हमें डिप्लॉयड थी, बाद में हैप्लॉइड से बनी ना। तो यहाँ पे भी क्या है? मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मेगास्पोर मदर सेल जो है डिप्लॉयड है। बच्चों ये चीज आपकी नीट में आ सकता है, प्लॉइडी वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस चैप्टर में से कि भाई कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉयड है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो आपका बेसिकली मेल में था, राइट, वो भी डिप्लॉयड होता है एंड जो ये आपका मेगास्पोर मदर सेल है ये भी इसकी प्लॉइडी क्या है? तो इट इज डिप्लॉयड। अब इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस के बच्चों आपको पता है दो पार्ट होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 होगा एंड देन मियोसिस 2। एज अ रिजल्ट आपको एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक मेगास्पोर मदर सेल से आपको मियोसिस होने के बाद, मियोसिस हुआ तो आपको क्या मिल जाएंगे? 4 मेगास्पोर। आपको 4 मेगास्पोर मिल गए है ना। इस पे यहाँ पे मियोसिस 1 एंड 2 दोनों होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ओके, अब बेटा देखो, ओवल का स्ट्रक्चर आपको याद है? तो ऊपर जैसे कौन सा एंड था? माइक्रोपाइलर एंड था, नीचे चलाजल एंड है, राइट? तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये आपका, इमेजिन कर लो, ये पूरा समझो ना बेटा कि ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है ना? ये आपका इंटेग्यूमेंट है, ऐसा पूरा इमेजिन करते हुए चलो। तो ये ऊपर वाला क्या है आपका? माइक्रोपाइलर एंड होगा, नीचे वाला एंड क्या होगा? माइक्रोपाइलर के अपोजिट चलाजल एंड होगा। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनना, मेगास्पोर जो बना, मेगास्पोर का प्लॉइडी क्या होगा? लिख लीजिए, यस, हैप्लॉइड। मेगास्पोर दिख ही रहा आपको, ये एन ही लिखा रखा है मैंने, तो मेगास्पोर का प्लॉइडी इज एन। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? एन बताया। अब देखो, माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड, राइट? माइक्रोपाइलर एंड जो है यहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड। अब जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां से जो 3 मेगास्पोर है वो डीजेनरेट हो जाएंगे, सिर्फ चलाजल वाला एक बचेगा, सिर्फ चलाजल वाला एक बचेगा। बाकी ये आपके तीनों क्या होंगे? पहले मैं लिख देती हूं, आपके ये तीनों मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाएंगे, ये आपके डीजेनरेट हो जाएंगे। सिर्फ चलाजल एंड वाला मेगास्पोर जो है, चलाजल एंड वाला मेगास्पोर जो है ये बचेगा, सिर्फ चलाजल
एंड वाला मेगास्पोर है ये बचेगा। देखो क्या हुआ, स्पोरोजिनस सेल जो बना, तो आर्चिस्पोरस सेल से जो स्पोरोजिनस सेल बना, दैट बिकम योर मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ। मियोसिस हमेशा दो में होता है, 1 and 2, राइट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, लाइक बाहुबली पार्ट 1 एंड पार्ट 2, राइट, वैसे मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो क्या हुआ, मेगास्पोर मदर सेल जो कि एक डिप्लॉयड प्लॉइडी वाली सेल थी, वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गई। 4 मेगास्पोर मिले। इसमें से क्या होगा बेटा, 4 में से जो 3 मेगास्पोर है जो आपकी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, 1 2 3, जो माइक्रोपाइलर आप ये देखो तो 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, और सिर्फ जो चलाजिल वाला है वो मेगास्पोर जो है वो बचेगा जिंदा। ठीक है, अब वो जिंदा बच गया। न्यूक्लियस में तो है ही ना बढ़िया खाना, है ना, न्यूक्लियस रिच है इन फूड रिजर्व, न्यूक्लियस वेरी रिच इन फूड रिजर्व, राइट। तो वो क्या करेगा, मेगास्पोर उसे थोड़ा गरीब बनाएगा, मतलब खाना खाएगा। मेगास्पोर न्यूक्लियस से ले लेके खाना खाएगा, थोड़ा मोटा ताजा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की कहानी ये देखो, यहां पे बताती हूं मैं उसके बाद की कहानी। आपका टेक्स्ट बुक का डायग्राम ही है, न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ठीक है। तो चलो सुन लो ये एक बार पूरा ही। ये मेगास्पोर मदर सेल था, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल से देखो ये 4 बने, अपर 3 डीजेनरेट हो गए, और सिर्फ ये एक बचा। ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये आपका चलाजिल एंड है, माइक्रोपाइलर एंड चलाजिल एंड, ठीक है। अब जो ये एक बचा, ये सेंटर पे जाके 2 में डिवाइड होगा, ठीक है। पर 2 किस में डिवाइड होगा, 2 सेल नहीं। ये जो मेगास्पोर है ना, ये सिर्फ बच्चों ये ध्यान से सुनना, ये सिर्फ क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा। दिस विल डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। देखो सेल एक ही है, ये सेल जो है वो एक ही है, ये जो है वो 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया है। कैसे हुआ है, बाय विच प्रोसेस, माइटोसिस। कैसे हुआ है बेटा, ये किस प्रोसेस से हुआ है, माइटोसिस से हुआ है। किस प्रोसेस से हुआ है, ये माइटोसिस प्रोसेस से हुआ है। जो आपका एक मेगास्पोर बचा था ना चलाजिल एंड वाला, वो खाया पिया और फिर वो 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया। मेगास्पोर डिवाइडेड इनटू 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। नाउ दिस बोथ न्यूक्लियाई विल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। दिस वन इज योर माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस वन इज योर चलाजिल एंड, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियाई है, इसमें अगेन माइटोसिस होगा बेटा। अब तो माइटोसिस होना ना, बिकॉज एवरीथिंग इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड ही तो है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, तो ये 1 से 2 में बनेगा। यहाँ पे माइटोसिस हुआ, 1 से 2 में बना, फिर इनमें भी वापस माइटोसिस होगा, तो हमें 4 मिल गए और वापस 4 मिल गए। यानी कि एक ऐसा सेल है जिसमें क्या है, 8 न्यूक्लियाई है। ये 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज, ये 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज, और ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। यहाँ पे कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ, एक सेल है और इसमें आपके क्या है, 8 न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जब ये 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे ना, तब सेल वॉल फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तब सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और आपको सेपरेट सेपरेट सेल्स मिल जाएगी। क्लियर हुई ये बात, इतना क्लियर है सबको, ओके। थोड़ा थ्योरी करा दो फिर। Okay, so one of the nuclear cell in the microbial region is differentiated into megaspore mother cell। मैंने आपको बताया एक न्यूक्लियर सेल जो होता है वो बड़ा हो जाता है इन साइज, है ना, साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ जाता है, एंड फिर उस सेल को हम आर्चीस्पोरियल सेल बोलते हैं। आर्चीस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, एक बन जाता है आपका आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल और नीचे वाला बन जाता है आपका इनर स्पोरोजिनस सेल। अब इनर स्पोरोजिनस सेल जो है वो फर्दर, मतलब हम क्या बोलते हैं उस सेल को, हम फर्दरली उसे कॉल करते हैं एज मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, ओके। The cell is large, contains dense cytoplasm and a prominent nucleus. It undergo meiosis, forming 4 haploid cells called megaspore tetrad. 3 megaspore degenerate, only 1 megaspore become functional. जो मैंने आपको समझाया अभी वो ही आपको थ्योरी में भी लिख के दे दिया है। क्लियर, चलें आगे। इजी है ना, बहुत इजी है ये, राइट। चलो, तो हमने देखा था यहाँ पे कि 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है और एक ही सेल है ये। अब क्या होगा, इट विल बी फॉलोड बाय सेल
वॉल फॉर्मेशन, राइट। तो थोड़ा ही मिटा देती हूँ यहाँ पे। ओके, तो दिस इज योर माइक्रोपाइलर एंड और दिस इज योर चलाजल एंड। याद रखना चलाजल एंड की तरफ क्या होगा, 3 एंटीपोडल्स बन जाएंगे। ये समझो आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ये आपका चलाजल एंड है। चलाजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल्स बनेंगे। एंटीपोडल्स कहां बनेंगे, देखो ये नीचे देखो हुआ क्या, ये यहाँ पे 4 न्यूक्लियस है, यहाँ पे 4 न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसमें से जो 3 न्यूक्लियस है वो यहाँ बैठ गए और इनके इधर क्या हो गया, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसमें से जो एक न्यूक्लियाई है ये यहाँ आया और यहां से भी एक न्यूक्लियाई इधर नीचे आया और ये दोनों मिलके क्या बना दिए, ये दोनों मिलके बना दिए पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये देखो 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और यहां ऊपर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनेगा आपका अंडा एपेरेटस, EGG एपेरेटस, मतलब एग एपेरेटस, ठीक है। अब एग एपेरेटस में क्या होता क्या है, यहां पे होता है 2 सिनर्जिड्स बनेंगे और एक बनेगा आपका एग सेल, ठीक है। कैसे बने सिनर्जिड्स, मतलब बेसिकली वही वॉल फॉर्मेशन हो गया, तो एक सेल 2 सिनर्जिड्स के सेल और एक आपका एग सेल बन जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एग सेल है तो इसे हम बोल दिए एग एपेरेटस, ठीक है। देखो दिख गया आपको सिनर्जिड्स और ये आपका एग और बीच में क्या है आपका सेंट्रल सेल। अब पता नहीं ये एनसीईआरटी ने क्यों किया ऐसा कि ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को उल्टा कर दिया और यहाँ पे चलाजल एंड लिख दिया, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड लिख दिया। बच्चों आप लोग ये ऐसे ही बना लो नोटबुक में तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने देखो यहाँ ऊपर माइक्रोपाइलर एंड था, ठीक है, ये भी ऐसा था, ये भी ऐसा था, पता नहीं किस खुशी में इस डायग्राम को ऐसे उल्टा कर दिया है, होगी कोई खुशी पता नहीं। तो अब ये समझो आप ऐसे भी बना लेंगे ना जैसे मैंने बना के दिया है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। तो ये माइक्रोपाइलर एंड जो है यहाँ पे मैंने क्या बोला, क्या बन जाता है, 2 सिनर्जिस, देखो यहाँ पे दिखा रखा है 2 सिनर्जिस बन जाएंगे, ठीक है। सिनर्जिस के अंदर क्या है बच्चों, सिनर्जिस के अंदर आपके हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान से देख लो। सिनर्जिस है, सिनर्जिस के अंदर ऐसे ये फिंगर्स जैसे है क्या, कॉल फिलीफॉर्म एपेरेटस। कौन है ये, फिलीफॉर्म एपेरेटस है। सिनर्जिस के अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस और यहाँ पे ये हमारा एग है, ठीक है। ये पूरे सेल को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल। ये पूरे सेल को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, सेंट्रल सेल। एंड ये जो फ्यूजन हो गया तो यहाँ पे कोई अभी बना नहीं, यहाँ पे जस्ट इट इज रिफर्ड एज पोलर न्यूक्लियाई, मतलब 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए हैं, 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए हैं। देखो बच्चों आपकी क्या था यहाँ पे इस डायग्राम में आपके पास ऊपर 4 सेल्स 4 न्यूक्लियस थे, सेल नहीं 4 न्यूक्लियस थे, ऊपर आपके 4 न्यूक्लियस थे, नीचे आपके 4 न्यूक्लियस थे। तो एक न्यूक्लियस यहां से आया और एक न्यूक्लियस यहां से आया, दोनों फ्यूज करके बना दिया पोलर न्यूक्लियाई। जो 3 न्यूक्लियस थे इन द चलाजल एंड उन्होंने बना दिया एंटीपोटल्स और जो 3 न्यूक्लियस थे टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड उन्होंने बना दिया सिनर्जिस एंड एक्सेल। क्लियर हो गया ये बात, कोई तकलीफ, इजी। और ये जो पूरा जो ये सेल है ना इसे हम सेंट्रल सेल बोलते हैं बच्चों, जहां पे पोलर न्यूक्लियाई है ना आपका, जहां पे आपका पोलर न्यूक्लियाई है वहां पे जो पूरा जो सेल है उसे हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, ठीक है। तो अब गिनो सेल्स कितने और न्यूक्लियस कितना है, ठीक है। तो पहले सेल गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेल। न्यूक्लियस गिनते हैं, न्यूक्लियस रेड से गिन लो क्योंकि भी लाल है ना न्यूक्लियस। 1 2 3 4 5 6 7 8। So a typical angiosperm embryo sac contain what? 7-celled 8 nucleated female gametophyte, right? Easy? चलो आगे चलते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट।
तो फंक्शनल मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जो बना ना कि आपके एक माइक्रोपाइलर एंड था, एक चलाजल एंड था, तो जो चलाजल एंड वाला बचा और जो तीनों थे ऊपर वाले माइक्रोपाइलर एंड वाले वो तीनों डिजेनरेट हो गए। तो जो फंक्शनल बचा, जो एक चलाजल एंड वाला बचा मेगास्पोर, तो फंक्शनल मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर इज हैप्लॉइड, ये याद रखना बच्चों, इट इज हैप्लॉइड। Its nucleus undergo mitosis and two nuclei move to opposite poles and form two nucleate embryo sac, जो आपका ये वाला डायग्राम है ना, ये बन गया। Then two successive mitotic division in each of these two nuclei form 8 nucleate embryo sac, तो बन गया ये 8 nucleate embryo sac, right? Then हम बोल सकते हैं कि ये अरेंज हुआ पूरा। कैसे अरेंज हुआ कि हाँ भाई माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपका एगेपेटस बना एंड चलाजल की तरफ आपका एंटीपोटस बना, सब कुछ पूरा अरेंजमेंट हुआ। एंड टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो sac at maturity is this 8 nucleated, though 8 nucleated is and 7 celled। क्लियर? इजी है कहानी। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्लियर? ओके, थैंक यू।